नमस्ते। एटीबी टैरो मिथुन राशि के प्यारे जानो, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आंतरिक सुनहरी संदेशें। आपकी ज़िंदगी इस समय निर्णयों के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई है जैसे कोई मुसाफिर दो रास्तों के चौराहे पर खड़ा हो। ये फैसले आपकी ज़िंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल कर रख देंगे, क्योंकि आपके लिए ब्रह्मांड का एक विशाल योजना तैयार है। परंतु इस उम्दा मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ऐसे रुकावटों को पार करना होगा जो इस वक्त आपको असंभव प्रतीत हो रहे हैं। कोई स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहा है, कोई आर्थिक संकटों से, तो कोई प्रेम के मामलों में उलझा हुआ है। इन संकटों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, कोई सीमा नहीं दिखती। परंतु याद रखिए, परमात्मा कभी भी किसी पर उसकी सीमा से अधिक बोझ नहीं डालता। ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कठिनाइयां हम खुद अपने कर्मों द्वारा अपने ऊंचा लेकर आते हैं। हमारे अंदर का हर दर्द, हर संकट हमारे ही भूतकाल के बीज हैं। कोई पूछता है, प्रभु छोटे बच्चे क्यों बीमार पैदा होते हैं? क्यों एक माँ को अपने बच्चे को दर्द में देखना पड़ता है? इसका आंतरिक अर्थ समझिए। हमारी आत्मा की यात्रा जन्म से पहले शुरू होती है और मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। आप इस समय इन संकटों को एक विशाल दृष्टिकोण से देखना सीख रहे हैं। एक ऐसी दृष्टि जो आपको संसार के झालों के पार की असलियत दिखा देगी। तरोट के पैटर्न में मैं देखती हूँ कि आपकी यात्रा में आपको मार्गदर्शन देने वाले लोग मिलेंगे। ऐसे साथी जो आपको नई दिशा दिखाएंगे, जिनकी मदद से आप अपने निर्णय निश्चिंत होकर ले पाएंगे। कुछ आपके लिए तो एक ऐसी बड़ी हैरानी लेकर आ रहे हैं जो आपकी सोच से भी परे होगा। कभी कभी हम जिस रास्ते को अपना मंजिल समझ कर चल रहे होते हैं, वास्तव में परमात्मा हमें किसी और ही रास्ते पर ले जा रहा होता है। ये नया रास्ता आपकी आरोग्य की यात्रा हो सकता है, आपके जीवन साथी से मिलने का मार्ग हो सकता है, या आपकी संपन्नता का द्वार हो सकता है। इसलिए अपने मन को खोल कर रखिए, आने वाले परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। ये परिवर्तन कभी-कभी इतने कठोर होते हैं कि लगता है जैसे धरती हिल गई हो। कभी प्रभु आपकी जिंदगी से किसी प्रिय को बिना पूछे ही उठा लेते हैं, चाहे आपका जीवन साथी हो जो अचानक दूर चला जाता है, या कोई ऐसा अपना जो आपको सहारा देता था अब नहीं रहा। ऐसी घटनाएं हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इन संकटों का सामना किस प्रकार करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसके पीछे एक ऐसा तोहफा छुपा है जिसे पाकर आप विस्मित रह जाएंगे। आपने जो कुछ भी मांगा था, जो आपने आंसू बहाकर घुटनों के बल प्रार्थना की थी, वो अब आपकी देहवारी पर दास्तक देने वाला है। सोचिए, आप रोज आंखों में आंसू लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मैं कर्ज के बोझ ताले दब गया हूँ, मेरे पास घर नहीं है, रोजगार नहीं है, अपने बच्चों के पेट में भोजन डालने के लिए पैसे नहीं हैं। आज वो समय आने वाला है जब आपकी ये प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने इन कठिन समयों में भी अपना संघोष नहीं खोया, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी को नीचा नहीं दिखाया। आपने चुपचाप अपना काम किया, अपनी इज्जत बचाए रखी और कर्म करते रहे। यही तो आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि आपने खुद दर्द में होते हुए भी दूसरों की मदद की। ब्रह्मांड ने आपकी इस सीमा को देखा है और अब वो आपको उसका फल देने वाला है। तैयार हो जाइए ऐसे चमत्कार देखने के लिए जो आपके बैंक खाते को संपन्न करेंगे, ऐसे स्वास्थ्य के मौके के लिए जो आपकी ज़िंदगी में नई जान डाल देगा, ऐसे जैवन साथी के लिए जो आपकी आत्मा का असली साथी हो। मैं देखती हूँ कि ये सब कुछ बहुत शीघ्र आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आपको बस इतना करना है कि ब्रह्मांड के लिए अपने दरवाजे खोल कर रख दें। यदि आपको धन की आवश्यकता है, तो पहला कदम आपको ही उठाना होगा। मैं देखती हूँ कि आप में से कई लोग लॉटरी या सत्ता में भाग्य आजमाने की बजाय ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, अपने करिकुलम विषय को बेहतर बना रहे हैं, ऑनलाइन विद्या ग्रहण कर रहे हैं, नए कौशल सीख रहे हैं। कोई अपना व्यवसाय शुरू करने की सोच रहा है, कोई सालों से बचाए पैसे लेकर अपना सपना पूरा करने को तैयार है। ये पहला कदम उठाइए और फिर देखिए कैसे संसार आपकी मदद को आता है। स्वास्थ्य के चमत्कार की बात करें तो याद रखिए, किसी भी रोगी के अंदर आरोग्य की पहली शाट है विश्वास। विश्वास की ज्योति जब तक न जाले, अंधकार दूर नहीं हो सकता। परमात्मा का सबसे बड़ा परीक्षा है, कड़ावी दर्द के समय भी आपके मन में कड़ुवापन नहीं आना। जब आप या आपका कोई अपना बीमार होता है, तब मन का
कदवा हो जाना स्वाभाविक है। आप प्रश्न करने लगते हैं, हे प्रभु, ये क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या पाप किया था? परंतु ये विकार, ये दुख, ये आत्मा विरोधी भावना आपको आरोग्य की ओर नहीं ले जा सकती, क्योंकि आरोग्य की ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा है जो आपके विश्वास और धैर्य से ही प्राप्त होती है। मिथुन राशि के जनों, आपकी सबसे बड़ी खूबी है आपकी बढ़ती हुई आत्मिक दृष्टि। आप समझ रहे हैं कि हर संकट एक सिक है, हर आंसू एक दुआ बन सकता है। आपने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया, चाहे कितनी ही तेज हवाएं चलती रहीं। अब वो समय आ रहा है जब आपकी इस हिम्मत का, इस सब्र का, इस विश्वास का फल आपको मिलेगा। आपके जीवन में आने वाला ये परिवर्तन आपको एक नई दिशा देगा, एक ऐसी रोशनी देगा जिससे आपकी हर काली रात चमक उठेगी। बस आप अपने मन को खोल कर रख दीजिए, अपने आसमान को आज़ाद कर दीजिए, ताकि ब्रह्मांड की हर दान आप तक पहुंच सके। आपकी यात्रा अब एक नए पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रही है, जहां से आपको अपने भूतकाल के सारे दाग छोटे नजर आएंगे और भविष्य की अनंत संभावनाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं।